जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर। मैं आपका दोस्त गुरमीत। तो हम अभी नॉलेज लेते चल रहे हैं हनुमान चालीसा के बारे में, जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, जिसकी जो पंक्तियां हैं। तो अभी आज जो हम पंक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं वो है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो जो सुमरे हनुमत बलबीरा। यानी कि इन पंक्तियों के अंदर क्या कहा जा रहा है कि हनुमान जी की भक्ति में इतनी कृपा है कि जो उनके साथ आ जाए वो उसके जो संकट हैं वो सभी काट लेते हैं, और जो पीड़ा है वो सभी हर लेते हैं। वो कैसे, देखो जैसे अभी जो हनुमान जी हैं वो सिर्फ इंसानों की नहीं, मतलब जो एक नॉर्मल इंसान है उसकी जो संकट है उसको नहीं काटते। जब श्री राम जी के ऊपर यानी कि संकट आया, ठीक है, तो उसको भी उन्होंने काटा। ठीक है, अब ये बेशक नो डाउट ये जो है ये श्री राम जी की लीला ही है कि उन्होंने ऐसा करवाया, क्योंकि वो परम भगवान है। ठीक है, अब उन्होंने अपनी मर्जी से ही चाहे ये लीला करवाई हो, पर लेकिन फिर भी उन्होंने लीला में भी हनुमान जी के बारे में जो प्रदर्शित हुआ है, जो दिखा है, वो यही है कि वो हर किसी के दुख काटते हैं। जैसे जो सीता जी को ढूंढने का कार्य है, जो कोई नहीं कर पा रहा था, ठीक है, इतने समुद्र के पार कौन जा पाए, जो ये क्वेश्चन मार्क था, इसको किसने हल किया? हनुमान जी ने। यानी कि हनुमान जी के संग में इतनी पावर है कि वो सिर्फ इंसान नहीं, श्री राम जी की भी उन्होंने संकट को हर लिया। और पीड़ा पीड़ा कब हुई थी? जब लक्ष्मण जी को मूर्छित हो गए थे बाण लगने के कारण, और क्वेश्चन मार्क ये था कि अब जड़ी बूटी कौन लेके आएगा। तो वो जड़ी बूटी लेके आए और उन्होंने वो जो उनकी श्री राम के जो पीड़ा थी उसको हर लिया। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हनुमान जी किसी की भी संकट और पीड़ा हरने की शक्ति है उनके अंदर। अगर आप उनकी शरण में जाओगे तो वो आपकी संकट और पीड़ा को हर लेंगे। अगली पंक्तियां हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अब कई लोग ना सवाल करते हैं कि भाई 3 बार जय जय बोलने की क्या ज़रूरत थी? ठीक है, एक बार जय बोल देते, 3 बार बोलने की जय क्या ज़रूरत थी? तो 3 बार जो जय बोलने के पीछे का जो राज है वो ये है कि देखो, जो लोग होते हैं वो 3 लोग होते हैं, नागलोक, पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक। मतलब जो मेन लोग हैं, वैसे तो कई तरह के लोग होते हैं, ठीक है, बट लेकिन जो मेन मतलब जिनकी चर्चाएं मिलती हैं वो ये 3 लोग हैं। ठीक है, और जिनके बारे में हम ज़्यादातर सुनते भी हैं। तो इन तीनों लोगों के अंदर उनकी जय जयकार है। ठीक है, इसलिए 3 बार जय जय बोला गया है। ठीक है, क्योंकि वो तीनों लोगों के अंदर उनकी जय जयकार गूंज रही है। और गोसाई का मतलब है कि जिसका अपनी जो इंद्रियां हैं उनके ऊपर उसका पूर्ण कंट्रोल है। यानी कि जैसे अभी हमारा गुस्सा, हमारा काम, ठीक है, हमारी वासनाएं जितनी भी हैं, उन सब के ऊपर ऊपर हो सकता है हमारा कंट्रोल ना हो। ठीक है ना, क्योंकि हम एक नॉर्मल इंसान हैं। ठीक है, तो हो सकता है हमारा कंट्रोल ना हो, पर जो हनुमान जी हैं उनका इन सब के ऊपर पूरा कंट्रोल है। वो इंद्रियों के मतलब साईं हैं। ठीक है, यानी कि वो इंद्रियों के मालिक हैं। इंद्रियां उनके हिसाब से चलती हैं, ना कि वो इंद्रियों के हिसाब से। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे गोसाई इस चीज़ के लिए बोला गया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यानी कि अभी यहाँ पे कृपा अपने गुरु की तरह मेरे ऊपर कृपा करनी है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई गुरु को सबसे पहले क्यों रखा? पहले माँ बाप बोल देते कि माँ बाप की तरह मेरे पे कृपा करो, या कुछ और बोल देते, गुरु क्यों बोला? तो गुरु बोलने का जो यहाँ पे मतलब है वो ये है कि गुरु एक तो कभी आपसे ना मतलब ईर्ष्या नहीं करेगा। मतलब वो यही चाहेगा कि आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आए, आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ लो। पर कई बार क्या होता है, अब माता पिता के अगर 2 बेटे हैं ना, और अगर एक कामयाब हो गया है, तो अगर दूसरा नहीं हुआ है, तो हो सकता है उनके मन में आ जाए कि भाई ये क्यों हो गया और ये क्यों पीछे रह गया। ठीक है, उनके मन में हो सकता है ये वाला भाव आ जाए, पर लेकिन अगर गुरु के मन में ये कभी भाव नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरी बात है, जब हम कोई गलती करते हैं, जब हम कुछ गलत करते हैं, ठीक है, तो गुरु हमें डांट के कठोर बन के हमें सही कर सकता है। पर माँ बाप कई बार अपने बच्चों की गलतियों को अनदेखा कर देते हैं, इस वजह से भी चलो कोई नहीं बच्चा है, बट लेकिन गुरु हमें सुधार देता है। इसलिए इन चीज़ों के कारण उन्होंने बोला कि गुरु की तरह मेरे पे कृपा करो। ठीक है जी, तो ये आज की हमारी 4 पंक्तियाँ थी जिनके बारे में हमने बात की है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, वीडियो लाइक करो अगर अच्छी लगी है, कमेंट करके बताओ अगर कुछ नया जानना है, क्योंकि हनुमान चालीसा हमारी जस्ट खत्म होने वाले पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो आप बताओगे हम उसके अकॉर्डिंग ही आगे बातचीत करेंगे, उसके ऊपर ही वही टॉपिक लेके हम आगे चलेंगे। आप ज़रूर कमेंट के अंदर बता सकते हो।
ठीक है। बाकी मेरा व्हाट्सएप लिंक, इंस्टाग्राम लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप उसके साथ उसके ऊपर मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर कुछ और बात करनी है आपने, ठीक है। तो बाकी आज की वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय श्री राम।